स्टूडेंट्स, वेलकम टू सप्तगिरी पीयूसी कॉलेज और आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी में, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होता है। तो जैसे कि हमने हमारी पिछली क्लास में जाना था, बायोलॉजी इज वन ऑफ द लिविंग मैटर स्टडिंग सब्जेक्ट। तो उसी तरह से मैंने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो बच्चों, वहाँ पर on this planet, on this earth, there are different and many kinds of animals are living. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು प्रकार प्राणी पक्षिಗಳು ಇದೆ. So what is an animal? जब हम एनिमल्स को देखेंगे तो क्या है एनिमल्स? किसको हम एनिमल्स बोलना चाहिए? ಯಾರಿಗೆ ನಾವು एनिमल ಹೇಳಬಹುದು? एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स मल्टी सेलुलर, हेटेरोट्रॉपिक, विथआउट क्लोरोफिल एंड सेल वॉल होते हैं। ठीक है, अब ये साइंटिफिक लाइन थी। अब इसका मीनिंग समझिए, ಇದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿರಿ। ಪ್ರಾಣಿ ಎದಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು मल्टी सेलुलर। सेल क्या है? यूनिट ऑफ द लाइफ। एक कोई जान जीवी अगर वहां बन रहा है, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಜೀವ, ನೀವು ಒಂದು ಜೀವ, ಒಂದು ಆಂಟ್ ಜೀವ, ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ ಜೀವ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಜೀವ, ಒಂದು ಜೀವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್। ठीक है, इस बात को समझिए, ಇದು ತಿಳ್ಕೊರಿ। ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು, ಅದು ಆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೊಳ್ಳೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿರಬಹುದು। ಒನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್। ಉಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ। ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್। ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿವೆ? ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇವೆ। ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್। ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರ್ಟು, ಕಿಡ್ನಿ, ಬ್ರೈನ್, ಲಿವರ್, ಸ್ಟಮಕ್, ಐಸ್, ನೋಸ್, ಇಯರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್। ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್। ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ನಲ್ಲಿ 2 to 3 different type of tissues are there, and one tissue is made with the number of cells, and number of cell having single cells. So basically cell क्या होता है? एक यूनिट ऑफ द लाइफ। जैसे कि एक बिल्डिंग का यूनिट होता है ईंट, ठीक है, ब्रिक्स ऑफ ए यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग। अदे रीति किसी लिविंग इंडिविजुअल, लिसन केयरफुली, किसी लिविंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उसकी जो यूनिट होती है वो होता है सेल। और ऐसे कई सारे सेल से एनिमल बने हुआ होता है, इसलिए एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। इसे मल्टी सेलुलर इसलिए बोलते हैं ताकि, क्योंकि इसके अंदर कई सारे सेल्स होते हैं। देन एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ट्रॉप्स का मतलब होता है खाना, और जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। देखिए, ऑटो यानी कि सेल्फ। जब प्लांट को भूख लगती है तो वो क्या खाता है? उसका खाना क्या है? उसका खाना, उसका जो एनर्जी प्रोडक्शन करने का जो पदार्थ है। अब हमें जो भूख लग रही है, हमें जब एनर्जी चाहिए तो हम कुछ खा लेते हैं। बाहर से कोई चीज एनिमल के अंदर जाती है, जाने के बाद फिर वो अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब जब प्लांट को जब भूख लगती है, जब प्लांट को एनर्जी चाहिए, तब वो अपना खाना किस तरह से बना पाते हैं? तो प्लांट्स होते हैं सनलाइट में। By utilizing sun radiations, by utilizing sun rays, सन के रेज को लेकर, मिट्टी में से पानी को लेकर वो अपने अंदर खुद खाना बना लेते हैं, इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। उसी तरह जो एनिमल्स होते हैं, हमको भूख लगी, हम धूप में जाके ठहरे तो हमारा पेट नहीं भरता, हम कुछ बाहर की चीज अंदर डालना पड़ेगा, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हो या फिर एनिमल प्रोडक्ट हो। ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊಟ ನಾವು ಒಳಗಿನ ಒಳಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ನಾವು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು। ಚಪಾತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು,
हाल आग बोल या दो फ्रूट हाग बोल, तो वो चाहे प्लांट को बिलोंग्स करता है या एनिमल्स को बिलोंग्स करता है। हम बाहर की कोई चीज अंदर डाल के एनर्जी बनाते हैं, इसलिए एनिमल्स को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। जो सेल्फ फूड प्रोडक्शन कर लेते हैं दे आर ऑटोट्रॉप्स, और जो दूसरों पे डिपेंड है खाने के लिए, हम खाने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड है। प्लांट उगेगा, प्लांट को फ्रूट लगेगा, प्लांट के लीव्स तो खाएंगे, फ्रूट तो खाएंगे, सीड तो खाएंगे, या फिर होल प्लांट बॉडी को ही खाएंगे। या फिर उसी तरह एनिमल का कोई प्रोडक्ट, हम दूध, दही, मिल्क, ये सब कहाँ से? एनिमल प्रोडक्ट है, ये एनिमल से खा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लांट्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद इनका जो सेल होता है, ये इस सेल की वॉल नहीं, तो इस एनिमल का सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल इज द एब्सेंट। देन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मैंने बात की थी कि एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। एक तो सेल वॉल नहीं होता है और दूसरा क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या है ये क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ नेम ऑफ पिगमेंट। हम कैसा समझेंगे? जैसे कि कलर, ठीक है। हमारे अंदर जो खून है, जो ब्लड है, जो रक्ता है, वो रेड कलर का है, ठीक है। वो रेड कलर इसलिए है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए कलर, मैं आपके लिए एक वर्ड यूज करता हूँ, कलर, पिगमेंट का दूसरा नाम कलर। बिकॉज ऑफ दैट पिगमेंट our blood color is red. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಡ ಗ್ರೀನ್ ಯಾಕಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ बिकॉज ऑफ ए पिगमेंट क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल प्लांट में होता है इसलिए प्लांट ग्रीन होते हैं, एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल्स में जो ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है, इसलिए एनिमल का ब्लड रेड होता है। तो ये एक छोटी सी बात हो गई एनिमल्स पे। तो वहां जब हम देखेंगे तो इस धरती पे वैरायटी एंड वेराबिलिटी ऑफ एनिमल्स आर देयर। एंड से लेके एलिफेंट तक डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है। सारे की मॉर्फोलॉजी, सारों का बिहेवियर, सारों का खाना, सारों की रहने की जगह, सारों का दिखने में स्ट्रक्चर, किसी को दांत है, किसी को सींग है, किसी को दुम है, कोई पानी में रहता, कोई आसमान में रहता, कोई मिट्टी में रहता, कोई बच्चे देता, कोई अंडे देता, इज इट राइट? कोई काटता, किसी के पास पॉइजन है, किसी के पास दांत है, किसी के पास चोंच है, पीक, ठीक है। ऐसे नमूने हैं। तो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स को साइंस के अंदर कुछ मेजर फाइला में डिवाइड किया गया है। द होल किंगडम, होल एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 11 मेजर फाइलम्स। फाइलम क्या है? फाइलम सर्टेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स का एक ग्रुप होता है। सर्टेन नंबर ऑफ द एनिमल्स आर इन ए ग्रुप, उसको एक नाम दे दिए। जैसे कि घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, ठीक है। ये एक ही नमूने के हैं, इनका अलग कैटेगरी, ठीक है। और पक्षी, जितने भी पक्षी है उनकी एक अलग कैटेगरी। और जितने भी पानी में रहते हैं, फिश पानी में रहती है, फ्रॉग पानी में, क्रोकोडाइल पानी में, इनके अलग कैटेगरी। तो बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टर्स वहां पर है, ऑन व्हाट बेसिस हम उसको अलग करें। बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टर्स we are classifying the whole planet animal into 11 major phylums, and those are number 1 porifera, cnidaria, porifera, cnidaria, ctenophora, platyhelminthes, aschelminthes, annelida, arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata and chordata। ये 11 फाइलम्स हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये 11 फाइलम्स आपको पढ़ना है। इन 11 फाइलम्स के बारे में, ये 11 फाइलम इन द सेंस ग्रुप, फाइलम इन द सेंस कैटेगरी। पोरीफेरा एक ग्रुप का नाम है, इसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर है, इसमें कई सारे एनिमल्स आते हैं, वो सारे एनिमल्स को ये कैरेक्टर मैच होता है, ठीक है। नाइडेरिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये अलग अलग ग्रुप्स है। इन ग्रुप के सारे एनिमल्स के कुछ कॉमन कैरेक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, फिर वो कैरेक्टर उन पूरे एनिमल्स को मैच करता है। तो कितने हमको ऐसे फाइलम पढ़ना है यहाँ पर? 11। कौन कौन से? पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा,
हेमिकॉर्डेटा एंड लास्टली कॉर्डेटा। ऐसे 11 मेजर फाइलम्स है पूरे एनिमल किंगडम में। देन ये 11 मेजर फाइला जो बनाए यहाँ, 11 मेजर ग्रुप्स, एनिमल्स ग्रुप्स जो बनाए, ऑन व्हाट बेस दीज ग्रुप्स आर क्रिएटेड, या फिर किस आधार पे इसको बनाया गया। देयर आर 6 रीजंस, 6 वो कैरेक्टर है जिनके आधार पे इनको बनाया गया। नंबर 1, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक कैटेगरी है, बॉडी सिमेट्री एक कैटेगरी है, जर्माइनल लेयर एक कैटेगरी है, सीलोम, मेटामेरिज्म एंड लास्टली नोटोकॉर्ड। ये वो 6 बेसिस है जिसके आधार पर एनिमल्स, होल एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 11 मेजर फाइलम्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इन फाइलम्स के बारे में एग्जाम में एक फाइलम के बारे में कंपल्सरी पूछेगा फॉर 5 मार्क्स, जहां पर इसके कैरेक्टर और एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। वेल, इन अवर नेक्स्ट क्लास दोज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक बेसिस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।